नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रोहिंग्या रिफ्यूज़ी क्या हैं, रोहिंग्या मुसलमान कौन हैं, कहाँ से आए हैं और ये भारत में कैसे आए और क्यों आए, इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों से आपने कई अखबारों में देखा होगा कि रोहिंग्या के बारे में चर्चा। तो ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि हमारे जो हरदीप सिंह पुरी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैं, इन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि सभी रिफ्यूजीज़ को EWS जो कैटेगरी के हैं उनको बेसिक एमेनिटीज़ और हाउसिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये लेकिन इनके जो बयान थे, इनको गृह मंत्रालय ने मना कर दिया कि इस तरीके से कुछ नहीं होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे अखबारों में आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ छपा। और ये तो पहले हम जानेंगे रोहिंग्या मुसलमान कहाँ से आए। तो रोहिंग्या मुसलमान जो हैं म्यांमार से आए थे। तो इनकी हिस्ट्री क्या है, ये क्यों आए थे यहाँ पे, और आप मैप में यहाँ पे देख सकते हैं कि म्यांमार यहाँ पे है और ये है भारत। तो म्यांमार में दो कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें मेजर कम्युनिटी है बुद्धिस्ट रहते हैं और माइनर में रोहिंग्या मुसलमान लोग रहते हैं। जिसमें बुद्धिस्ट और ऐसा पाया गया कि बुद्धिस्ट और रोहिंग्या में क्लैशेस हुए, मतलब उन आपस में लड़ाई हुआ, मर्डर हुआ। इस तरीके से मतलब माइनॉरिटी पे बुद्धिस्ट द्वारा या फिर ऐसा कह के उन लोगों पर अत्याचार किया गया, जिससे कि क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि रोहिंग्या मुसलमान मर्डरर हैं, इस वजह से इन लोगों को इस क्षेत्रों में ये रोहिंग्या में मुसलमान लोग जो हैं ये म्यांमार के रखाइन फ्रांस जो वेस्ट में है, इस साइड में रखाइन फ्रांस है, रखाइन प्रांत है, वहाँ पे रहते थे। तो इन्हें जब यहाँ से मार के भगाने लगा गया तो ये यहाँ से निकल के बहुत से देशों में, कुछ इधर गए, कोई थाईलैंड इस साइड गया, कोई बांग्लादेश में घुस गए। तो इसी तरीके से करते करते जब बांग्लादेश, और ये रोहिंग्या मुसलमान जो हैं बंगाली बोलते थे, तो इस वजह से उनमें डिफरेंसेस पैदा नहीं होती थी और वो यहाँ से जब उनको भगाया जा रहा था म्यांमार से, इस वजह से भगाया जाता। और सबसे ज़्यादा 2012 में इन लोगों का, ये लोग इधर से उधर भागे थे। तो ये क्यों भागे थे? क्योंकि वहाँ की सरकार भी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि ऐसा पाया जा रहा था कि ये लोग मर्डर करते थे वहाँ पे और गलत एक्टिविटीज़ में भाग लेते थे। तो ये लोग यहाँ से निकल के बांग्लादेश में कुछ गए और कुछ हमारे भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चले गए, बॉर्डर को पार करके। और फिर यहाँ से ये लोग कई थाईलैंड में गए, कहीं मालदीव में गए, बहुत से क्षेत्रों से ऐसे निकल के समुद्र इलाके से जाने की कोशिश की, लेकिन बहुत से जगह से इनको भगा दिया गया। लेकिन भारत में इन लोगों ने अवैध रूप से इलीगल इमिग्रेंट के रूप में ये लोग चले हैं। देखिए, दो चीज़ है कि इमिग्रेंट किसको कहते हैं, इमिग्रेंट रिफ्यूज़ी में अंतर है। इलीगल इमिग्रेंट और इमिग्रेंट मतलब होता है कि जो लोग अपना देश छोड़ के आ जाते हैं, और रिफ्यूज़ी जो प्रवासी होते हैं जो कि कुछ दिनों के लिए रहते हैं। और इलीगल इमिग्रेंट वो होते हैं जो कि बिना डॉक्यूमेंट, और जो रिफ्यूजी होते हैं ना, उनको वो लोग सरकार से परमिशन लेते हैं उस देश के, जिस देश में उनको आना है। लेकिन ये जो रिफ्यूजी होते हैं वो सरकार से परमिशन लेते हैं वहाँ के। लेकिन इलीगल जो इमिग्रेंट होते हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीके से घुस जाते हैं। तो ये लोग यहाँ से घुस गए बांग्लादेश से करते करते ये लोग इंडिया के विभिन्न प्रांतों में, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो यही बात हमारे जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं अर्बन अफेयर के, ये हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने यहाँ पे दिल्ली की बकरवाल क्षेत्र में इन लोगों को रखने के लिए ऐसा प्रबंध बनाया, लेकिन
होम मिनिस्टर जो थे, होम मिनिस्ट्री ये चीज़ मना कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कि जैसे इंटरनेशनल लॉ है यूएन का 1951 का, जिसमें कहा गया है, रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ यूएन एक्ट है 1951 का, जिसमें और 1967 का भी प्रोटोकॉल है जिसमें रिफ्यूजी से रिलेटेड स्टेटस को दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई देश छोड़कर अगर किसी देश में उस देश में उसको असुविधा हो रही है जिस लोगों को, वो दूसरे देश में रिफ्यूजी ले सकता है और दूसरा देश इसको मना नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने इस कन्वेंशन पे 1951 के कन्वेंशन पे सिग्नेचर नहीं किया है, इस वजह से इसको कोई ऐसा नहीं मानता, इन लोगों को इलीगल इमिग्रेंट मानता है, रिफ्यूजी जैसा ट्रीट नहीं करता है। तो ये लोग म्यांमार से आए थे और इसलिए ये भारत के लिए कई अखबारों में आपने देखा होगा कि किस लिए ये मतलब हम लोग के लिए एक खतरा का विषय बने हुए हैं, इसलिए क्योंकि ये लोग के पास कुछ है नहीं, तो ये लोग अलग इलीगल एक्टिविटीज़ में भी भाग ले रहे हैं, जिसमें आतंकवादी भी बन जा रहे हैं, कुछ चोर डकैत ऐसा कुछ भी करते रह रहे हैं। इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसी वजह से हमारी भारत सरकार अलग अलग कानून लाई है, जिसके द्वारा इन लोगों को निकाला जा सकता है, इन लोगों को डिपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि यूएन ने भारत को ऐसा करने के लिए बोला है कि उन लोगों को भी व्यवस्था दिया जाए, लेकिन इस पर कोई हम लोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग इलीगल एक्टिविटी में हम लोग के लिए खतरा बने हुए हैं। तो ये था। तो ये ज़्यादातर जो रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार जो कि माइनॉरिटी में थे, और वहाँ पे बुद्धिस्टों और रोहिंग्या में जब लड़ाई हुआ, तो क्योंकि ये माइनॉरिटी में थे तो इनको भागना पड़ा बॉर्डर पार करके, और यहाँ से ये लोग विभिन्न देशों में भागे। ठीक, तो यही था दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।